बोरीवली कोर केंद्र में चातुर्मास स्थल का भूमि पूजन हुआ। बोरीवली में सनातन महापर्व का होगा भव्य आयोजन। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 के पावन सानिध्य में बोरीवली पश्चिम कोर केंद्र ग्राउंड 2 में चातुर्मास स्थल का भूमि पूजन कार्यक्रम 11 जून बुधवार को भव्य रूप से आयोजित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वस्ति श्री त्रिवेणी फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार जाजू की पहल पर किया जा रहा है। कार्य समिति में एल सोनी, अशोक मेहता, अरुण मुच्छाला, राम कुमार पाल, भरत शाह जैसे बड़े समाज सेवकों का नाम शामिल है। उक्त सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में जनसेवक गोपाल शेट्टी, विधायक संजय उपाध्याय उपस्थित होकर इस नेक कार्य की खूब सराहना किया। मुंबई से हमारी खबर। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है। बोरीवली के कोरा केंद्र के इस मैदान में आने वाले 2 महीना चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके पूर्व 1 महीना ये पूरा तैयारी के लिए लगने वाला है, जिसका भूमि पूजन अभी भी किया हम लोगों ने। उसका पूजा पाठ की विधि अभी प्रारंभ हुई है। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी के मार्गदर्शन में ये चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। जो मैंने सुना इसमें कुछ 500 से अधिक बच्चे लगातार 2 महीना यहाँ पर थोड़ा नीचे रखो मोबाइल भाई, करने की सारी हम लोग चले जाएगा शिक्षा उनको दी जाएगी। और इसी में से कोई न कोई आने वाले दिनों में बड़े स्वामी के रूप में इस देश के सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए काम करेंगे। मैं इस महायज्ञ में जुड़े हुए श्री सोनी साहब हो, शुक्ला जी हो, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे सारे लोगों का सनातन धर्म की ओर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इतने बड़े आयोजन में बड़े पैमाने पर धनराशि भी लगने वाली है। ये सारा धनराशि इकट्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। धन देने वाले धनदाताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। इन सबके सहयोग से ही ये जो भारत देश में इतना बड़ा बदलाव आज हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कुछ भी हमको करना हो तो हम करते रहते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, अन्य लोग भी करते रहते हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं, तो सनातन धर्म को मानने वाले सभी पार्टी के लोग भी इस महायज्ञ में जुड़े हैं। ऐसे सारे लोगों का मैं एक पूर्व सांसद के नाते या तो एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के नाते सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे देश के लोगों में धार्मिक वृत्ति को और बड़ा करने के लिए, सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए अच्छी बुद्धि और बहुत बहुत शक्ति दे। सर, आपने रेलवे के जो कुछ उठाए थे, अब उस पर संज्ञान लिया गया। आपने कई बार लोकसभा में उठा चुके हैं और सोशल मुद्दों पर भी उठा चुके हैं, अब उसको संज्ञान लिया गया। इस बारे में मैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक के सारे लोगों को, उसमें उन दिनों के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जी थे, उसके बाद में पीयूष गोयल जी हुए, इन दिनों में अश्विनी वैष्णव जी है। इन सारे लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। 2014 में मैंने मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, तब सबको एक अजूबा जैसा लगता था कि ये होगा क्या कभी, लेकिन मैंने उसी दिन कहा था कि ये होगा, आज नहीं तो कल होगा। और ये आज होता हुआ देखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। मैंने 2019 में फिर इस मुद्दे को उठाया तो उन दिनों के रेल मंत्री ने इसको मान्यता दी थी। 22 में फिर एक बार मैंने उठाया था, जब पीयूष गोयल जी भी रेल मंत्री के रूप में काम करते थे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज। साथ साथ में दुख भी इस बात का हो रहा है कि कुछ लोगों की जानें गई, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करूंगा। और आने वाले दिनों में कम से कम इस प्रकार की घटना भी नहीं होगी और मौतें भी नहीं होगी। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं विशेष अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूँगा कि
किसी भी प्रकार का किराया में बढ़ोतरी न करते हुए रेल यात्रियों को ये सुविधा देने की उन्होंने घोषणा की है और मैं मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। सोनी सर, किस तरह से लोग अधिक से अधिक यहाँ जुड़ पाएँ और कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा, कैसे आप तक लोग पहुँचे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम पूरे 2 महीने चलेंगे। 2 महीने यहाँ पर एक तीर्थ बन जाएगा और सारे जितने भक्त हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ लोग आने वाले, करोड़ों की संख्या में आने वाले, क्योंकि साधु संत के दर्शन दुर्लभ होते हैं। और एक पीठ के अगर शंकराचार्य यहाँ पधार रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या योगदान रहेगा आपकी तरफ से? शंकराचार्य जी का इतना बड़ा अनुष्ठान है जो देश ही नहीं विदेशों में भी फैले हुए और जो अपने धर्म को हमेशा चलाने वाले हैं, इसके लिए जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को जो मानते हैं, मेरे ख्याल से देश विदेश जहाँ जहाँ होंगे, जिस कोने में होंगे, उनके पास अगर ये आवाज़ पहुँचेगी तो हर जगह से, हर स्थान से, देश भर से, विदेशों से लोग यहाँ आके अपनी परिस्थिति आएंगे। और ये अपेक्षा करता हूँ कि इतना बड़ा अनुष्ठान जो अभी आज यहाँ पे होने वाला है, ये इतना भव्य होना चाहिए कि पूरे विदेश में इस सबकी अंतर्राष्ट्रीय में भी इसकी बहुत सारी चर्चाएँ होनी चाहिए। एक बात और रह गई है, साधु संत जो हैं हमारे देश के धरोहर, शंकराचार्य हैं, चारों पीठ है, तो जो हमारे देश के धरोहर शंकराचार्य जी हैं, ये लोग किसी का ये नहीं देखते, सबका हित चाहते हैं और सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमें आपस में जैसे अभी हमारे गोपाल शेट्टी साहब ने कहा है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए। देश हो विदेश हो, जहाँ पर हमारे ऐसे धर्म के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। शेट्टी सर, आपकी लोकप्रियता जो है हम पिछले कई वर्षों से इसे देख रहे हैं। आपके एक अपील पे जाहिर सी बात है, जो फॉलोवर हैं आपके, जो लबत हैं आपके यहाँ पे आएंगे, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आएँ और कार्यक्रम का हिस्सा बने, पूरे का हिस्सा बने? नहीं, देखिए, बोरीवली की विशेषता है कि जब कभी भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बड़े पैमाने पे लोग इसमें जुट जाते हैं। और बोरीवली की खूबसूरती ये है कि इसमें इस प्रकार के कार्यक्रम में हम कभी किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव करते नहीं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और इस बार भी आप देखेंगे इसमें सभी लोग मिलकर काम करेंगे और ये आयोजन बहुत भव्य दिव्य होगा और इसका लाभ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन भारत देश को मजबूती प्राप्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह का आपका योगदान है और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये हमारा बोरीवली का बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि शंकराचार्य जी और उनके 600 बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए ये पूरे प्रोग्राम को जाजू परिवार ने एक स्तंभ की तरह आगे बढ़ाया है। हमारे सोनी साहब का भागवत सप्ताह का जो अनुभव है वो हमें काम लग रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि गोपाल शेट्टी साहब को हमने जो निवेदन किया और पहले से हमने बोला कि आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में ये काम होगा और इस टाइप के काम में गोपाल शेट्टी साहब सदैव अग्रसर रहते हैं। हम उनकी यहाँ एक ऑफिस बनाने वाले हैं वीआईपी के साथ में, और वो ऑफिस में हम अभी आपके सामने उनको कहते हैं कि उनको 2 घंटा आना पड़ेगा और पूरा मार्गदर्शन हमारे साथ सब होंगे, सब वीवीआईपीज होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, हमारे पीयूष गोयल साहब होंगे, उपाध्याय साहब होंगे, सब होंगे, लेकिन मार्गदर्शन गोपाल शेट्टी का हमें मिलेगा, ये हम चाहते हैं। जमीन से जुड़े हुए रहता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अभी आप सबको बताते हुए बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि गुरुजी के साथ 2,500 से 3,000 साल पुराना शिवलिंग चलित यहाँ आएगा, जिसकी पूजा होगी। ये एक बहुत बड़ा अहोभाग्य की बात है और 108 कुंडी हवन में यह आहुति दी जाएगी और पूरे भारतवर्ष के उनके बहुत सारे भक्त यहाँ आएंगे। उस मैनेजमेंट में मैं ये सुनने वाले सभी लोगों का आह्वान करता हूँ को आए और हमको साथ दे। ब्राइट मीडिया के सीएमडी
किस तरह का प्रचार प्रसार आप अपनी कंपनी के माध्यम से देंगे ताकि अधिक लोग जुड़ पाएं? मैं तो बहुत खुशी की बात है कि मैं बोरीवली रहता हूँ और बोरीवली में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और गोपाल जी सर जो जुड़े उनके साथ में मेरा नाम हुआ है, तो मेरे बहुत खुशी है। और मैक्सिमम जो भी मेरे एरिया है अंधेरी से लेके दहीसर तक में मेरे एरिया में होर्डिंग्स जो है LED है, जो डिजिटल LED न्यूयॉर्क में लगते हैं वैसे LED भी यहाँ लगने वाले हैं। और अभी कल भी बोरीवली ईस्ट वेस्ट में लग चुके हैं 3 होर्डिंग। पिछले दिनों हमारी महाराज जी से वार्ता हुई, उसमें महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री जी का एकनाथ शिंदे जी का उन्होंने बड़ी तारीफ करी कि गौ माता के लिए उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कहा है। इसके लिए ये आयोजन यहाँ पर विशेष करके महाराष्ट्र और बोरीवली की धरती पर आयोजन किया है। एक सवाल और सोनी साहब आपसे, इसके पहले भी आप तमाम कथा का आयोजन किए हैं सफलतापूर्वक, तो क्या उम्मीद करूँगा कि उस जो कथा का आयोजन आपने किया था उससे अधिक भीड़, उससे अधिक अच्छी व्यवस्था यहाँ? देखिए, कथा और एक शंकराचार्य जी के सानिध्य में जो यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है वो भव्य और दिव्य होगा, जैसे अभी हमारे गोपाल भाई ने कहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे गोपाल भाई मौजूद रहेंगे वहाँ भीड़ की कोई कमी नहीं होती। और स्वयं शंकराचार्य जी पधार रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। हमने कई कमेटियाँ बना रखी हैं जो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। चलो अम्बे माता की जय। सबसे पहले तो हमारे मीडिया भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि इस अच्छे अवसर पे आप सभी लोग आए और हजारों नहीं लाखों लोगों तक हमारी ये बात पहुंचेगी, क्योंकि बोरीवली की धरा इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है और इतनी झलझला वाली है कि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है वो हमेशा उसका माइलेज बहुत ही सुंदर रहता है। और हमारे सभी नेताओं का साथ और सहकार, जैसे आगे भी आपने सुना खासदार जनसेवक गोपाल भाई ने भी अच्छा सा उनका बाइट दिया है और सभी यहाँ पे मौजूद हुए जो भी है वो सभी ने हमें बहुत ही सुंदर सा ये किया है। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूँगी, जहाँ तक मेरी ये बात पहुँचती है, जहाँ मीडिया ये बात पहुँचा सकता है, मैं मेरी महिला बहनों को आह्वान करूँगी कि 9 जुलाई सुबह बराबर 8 साढ़े 8 के आसपास आप सभी ने अच्छे से वस्त्र परिधान करके कलश यात्रा में मौजूद रहना है, जो कि कलश यात्रा से ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। और शंकराचार्य जी गुरुदेव जो पधार रहे हैं वही कलश यात्रा के दौरान उनका रथ के साथ में मतलब उसके आगे हमें सभी महिला बहनों को चलना है। तो ये हमारा महिलाओं का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हमें कलश यात्रा में जुड़ने का बहुत सुंदर लाभ जाजू जी, उनका सब परिवार और उनकी पूरी कमेटी और यहाँ बैठे हुए सभी महानुभावों सभी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी। ये कंसल्टेंसी कोरा के दर नंबर 2 और 3 बाकायदा मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी कि ये कंसल्टेंसी वार्ड क्रमांक 17 मेरे वहाँ पे आ रही है। मेरा सवाल होगा प्रख्यात समाजसेवी रामकुमार पाल जी से, किस तरह का सहयोग आपका इस आयोजन में होगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस आयोजन में हम अभिषेक जाजू के साथ 2 महीने से लगे हैं और हमारी आयोजन समिति है। समिति में हमारे अति प्रशंसनीय श्री ML सोनी जी हैं, जयकांत जी हैं और हमारे आदित्य दुबे जी हैं। और मैडम तो हमेशा हर कार्यक्रम में अपने आप को झोंक देती हैं, आज की बात नहीं है। प्रफुल्ल शाह, सोनी मैडम, खासदार साहब, खासदार साहब कहते हैं लेकिन उसकी हर चीज़ का पालन आज 15-20 वर्षों से हमारी नगर सेविका बहन करते आई है। तो ये प्रशंसनीय है। और देश के सारे लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे श्री भव्य दिव्य चतुर्मास इतना बड़ा 2 महीने का यहाँ स्वामी जी का यहीं रहेंगे और यहाँ के हर मुंबई के और थाने के हर ग्राउंड में 600 बच्चे रोज़ सवेरे जाकर प्रार्थना, प्रे और योगा की चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। उसमें हमें प्रशासन की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे योगा के लोग हैं। और हमारे शंकराचार्य जी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय है, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके लिए यहाँ कुछ कर पाए। जितना भी होगा वो दाल में नमक के जीना होगा हमारा श्रेय, लेकिन उसका विचार और उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक होगी। इसीलिए आप लोग जहाँ तक ये मीडिया पहुँचा सकती है पहुँचाए। इस चतुर्मास को
और स्वामी चित्रासन जगत गुरु शंकराचार्य बद्रीपीठ के महाराज की बातों को। ML सोनी जी इतने बड़े व्यवसायी हैं, व्यवसाय के साथ साथ सनातन की बात करें तो लगातार कुछ न कुछ प्रोग्राम, चाहे वो मीरा भाईंदर हो, चाहे बोरीवली हो, लगातार कुछ न कुछ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मेरे आदरणीय है और ये कहीं नहीं उलझे उसके लिए हमेशा हम पीछे खड़े रहते हैं। तो किसी के पीछे आप सही ढंग से और सही नीयत से और खड़े रहेंगे तो कार्य, बड़े से बड़ा कार्य एक छोटे छोटे लोग के जुड़ने से हो जाता है। वैसे हमारा कार्य आज तक होते आया है, हो जाएगा, ये उम्मीद है। सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से सहयोग होगा आपका, प्रोग्राम का रूपरेखा क्या होगा, और बीड़ा बड़ा बड़ा उठा लेते हैं हम लोग कल की तमाम महानुभाव जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो कल यस्टरडे भरत भाई साहब जी मेरे को सब लेके इन्विटेशन देने को आए थे, तो इन्विटेशन के आधार में यहाँ आया हूँ। मेरा साथ सहयोग सब जगह से रहेंगे भरत भाई साहब को, मेरे चातुर्मास के पहले भरत भाई चलते चलते कुछ बोलिए आप। देखिए, हमारी कमेटी का आमंत्रण को स्वीकार करके राजू भाई देसाई यहाँ आए हैं। राम कुमार पाल हमेशा कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े रहते हैं। ML सोनी साहब का इतने साल का अनुभव, ये सब इस प्रोग्राम की भव्यता में बहुत बढ़ोतरी करेंगे। हमारे श्री आदित्य मिश्रा साहब, मुकेश शाह साहब वगैरह सब जो यहाँ पे आए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा ये प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने जिस तरह से हमें साथ दिया है 2 महीने तक और कंटिन्यूस ऐसा ही साथ देते रहेंगे, ऐसी मैं आप सभी आपकी सर आपसे मेरा सवाल होगा, प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए किस तरह का योगदान होगा आपका और क्या अपील करना चाहेंगे लोग? हम सभी लोग इस पूरे प्रोग्राम में समर्पित हैं और ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन मुंबई और ख़ास करके बोरीवली कोरा केंद्र में हो रहा है। तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसकी सफलता की हम पूरी कामना करते हैं और हम लोग इसमें पूर्ण रूप से विश्वस्त हैं कि ये कार्यक्रम संपूर्ण रूप से सफल होगा। धन्यवाद। ML सोनी जी, किन शब्दों में आप यहाँ पे आने वाले अतिथियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए, हमारी जितनी बड़ी टीम है, हमारे स्वयंसेवक कम से कम 1000 की संख्या में रहेंगे और पूरी ऐसी टीम बनाई गई है, स्वागत समिति बनाई गई है, ऐसे कई कमेटियां बनाई गई हैं जिससे आने वाले को कोई तकलीफ ना हो। पूरी व्यवस्था रहेगी और प्रशासन भी हमारे साथ सहयोग करेगा इसमें पूरा। और सभी मीडिया आपका सहयोग ही निरंतर हमें मिलता रहेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। हमारे ठाकुर साहब से ले लो साहब। रवि भाई, ML सोनी जी, राम कुमार जी, इन सबके लिए आप किन शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनकी सेवा जुटी है, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, ये सब करने के लिए तैयार है। जहाँ काम इनका कार्य होता है 1 रेट का होता है, जो कहना चाहिए सब साहब लोगों ने कह दिया। एक बार आप लोग खड़े हो जाए, एक बार सभी बोरीवली एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है और संत महंत का आशीर्वाद हमेशा से मिलता आया है। इस पावन धरती पे स्वामी विवेकानंद जी से लेकर अनेक महात्मा पुरुष का आगमन हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी श्री अयुमुक्तेश्वर सरस्वती 1008 इनका भी चातुर्मास हमारे बोरीवली में होने वाला है और उस निमित्त बहुत दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन और उसके साथ साथ समाज सेवा से जुड़े अनेक उपक्रम होने वाले हैं। 2 महीने पूरा बोरीवली ये अध्यात्म में डूबने वाला है। मैं इस आयोजन को शुभेच्छा देता हूँ, बोरीवली करने का भाग्य मानता हूँ। अनेक सेवा के उपक्रम इस दौरान होने वाले हैं। छोटे बच्चों को हम जो गुरु की परंपरा से पीछे हट गए थे, इस गुरु की परंपरा को सजीव करने के लिए, उसको व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए भी एक शुरुआत इस बोरीवली के प्रांगण से होने वाली है। इसके लिए मैं आयोजक मंडलों का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बोरीवली को चुना और मेरी ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ। एक तो धार्मिक कार्यक्रम, दूसरे आप यहाँ के लाडले आमदार और तीसरे जो सबसे बड़ी बात है एक ब्राह्मण भी हैं आप, तो कितना दिलचस्प होगा ये वाला प्रोग्राम? समस्त हिंदू जन के लिए, समस्त सनातनियों के लिए ये चातुर्मास एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है, क्योंकि
गुरुओं का सानिध्य मिलता है और सद्विचार सुनने मिलते हैं, और उसके लिए बोरीवली की गली गली में इस प्रकार के अनेक आयोजन हैं। ये आयोजन बहुत बड़ा है, अनूठा है। इसके लिए मैं एक सनातनी होने के कारण, एक अभिमानी हिंदू होने के कारण मैं आनंदित भी हूँ, और जल्द से जल्द वो दिन आए जब ये सब शुरू हो, इसकी प्रतीक्षा में। एक प्रखर व्यवसायी एम.एस. सोनी साहब हैं, राम कुमार जी हैं, आप एक इतने बड़े व्यवसायी हो के भी लगातार लगे हैं, धर्म से जुड़े हैं, ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे धर्म में धन कैसे कमाना, इसकी व्याख्या है, और उसके लिए वो सद्मार्ग से कमाना। अगर हमारे यहाँ के व्यापारी कमाया हुआ धन सद्मार्ग पर लगाना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो मुझको लगता है कि ये सही सोच है, और इसके लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज जब लोग केवल अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं पर ही खर्च करना चाहते हैं, तब हमारे आयोजक मंडल सभी ये सामाजिक सेवा के ऊपर, सनातन के ऊपर, हमारे पुराने जो मूल्य हैं, यज्ञ है, गुरु कुल है, इसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं। तो ये सोच अगर युवा पीढ़ी को मिलेगी तो सनातन का काम इसी तरह चलता रहेगा। सोनी सर, उपाध्याय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके ग्राम में आप आए हैं। देखिए, हमारा ये मानना है उपाध्याय साहब यहाँ के चुने हुए विधायक हैं, और उनके साथ ब्राह्मण भी हैं। जैसे इन्होंने अभी सारी चीज़ें बता दी, तो मुझे कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। इनके ही सानिध्य में सारा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, और इनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, ऐसी मेरी निवेदन है उपाध्याय जी। राम कुमार साहब, किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे विधायक जी का? हम अपने विधायक जी का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, और एक सनातनी, ये कहने के लिए नहीं, जब से चुन के आए हैं, गली गली, सोसाइटी जाके अपने सनातन और अपने कार्य को इतनी सरलता से और सक्षमता से कर रहे हैं कि यहाँ की जनता अजूबे में पड़ गई है कि बहुत विधायक आए, लेकिन इस तरह से हर गली को, हर सोसाइटी को, हर चीज़ को टच करते हैं कि कोशिशें कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। हम उनके साथ सहभागी हैं, हम उनके सेवक हैं। भरत भाई, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए, जो चुनाव में कन्वेंसी के दौरान लोगों तक जाते थे, आज भी उसी तरह से इनका आना जाना है? विधायक जी हमारे बोरीवली में जब नए नए आए तब हम उनको पहचानते नहीं थे, वो हमको नहीं पहचानते थे। आज बोरीवली के गली गली के लाडले विधायक बन गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे आज के इस प्रोग्राम के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए, शोभा बढ़ाई, और पूरे 2 महीने के कार्यक्रम के उनके सानिध्य में और उनके निर्देश में ये प्रोग्राम बनेगा, और हमें पूरा विश्वास है कि वो जहाँ जहाँ भी उनके साथ सहकार की जरूरत होगी, हम कमेटी को साथ सहकार देंगे। मैं पूरी कमेटी की तरफ से उपाध्याय साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जयकांत जी, आप किस तरह से इस कार्य में जुड़े, थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी बताएंगे? ऐसा है कि आज इतने कम से कम 40 सालों से मैं सनातन धर्म के कई योजना में, आयोजन में रहा हूँ। इसमें लक्ष्य चंडी यज्ञ कई किए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पे किए हैं। ये विंध्याचल से लेके कामाख्या माता जी से लेके तारापीठ, कालीघाट, महालक्ष्मी माता, जैसे और कई जगह पे मैंने किए हैं। सब अच्छे अच्छे जगह पे किए हैं, शक्ति पीठों में किए हैं। और मैं जानता हूँ कि जिस कार्य में भक्ति की ज़रूरत होती है, वहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जाजू जी को और उनके परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा अनुष्ठान ये अकेले 3 महीने पहले चलाए हैं। चलते चलते जब मेरे तक बात आई तो मैंने फिर इस महान काम में सोनी जी को जोड़ा, फिर राम भाई जी को जोड़ा, और डॉक्टर अपना भरत भाई तो हनुमान जी जैसे कूद गए। ये सब देखते हुए मुझे लगा कि अनुष्ठान इतना अच्छा होगा। और संजय उपाध्याय जी इतने मेहनती हैं तो मैं अभी से नहीं जानता हूँ, मैं इनका परिचय 40 साल पुराना है, और मैं जानता हूँ ये बहुत कर्मठ और मेहनत से इतना ऊपर आए हैं। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, यहाँ पे ना तो कोई पक्ष है ना विपक्ष है। यहाँ पे सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति, मेरे ख्याल से सिर्फ देश से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से भी लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि जहाँ पे शंकराचार्य जी इन्वॉल्व हो गए हैं, आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई
पक्ष या कोई व्यक्ति बचा नहीं है जिसके तक ये सूचना जा सके। और इसमें हम चाहते हैं कि उपाध्याय जी जो है इतने कर्मठ है, इतना मेहनत से इतने ऊपर आए हैं। मैं चाहूँगा इस योजना में, आयोजन में सबसे ज़्यादा भाग इनके ऊपर जाए, ऐसा मैं अपनी समिति की तरफ से इनको दरखास्त करता हूँ कि अपने ऊपर भाग देगा। धन्यवाद। उपाध्याय जी, एक मिनट खाली, ये पूरे प्रोग्राम के सिर्फ एक मिनट रिक्वेस्टिंग, पूरे प्रोग्राम के स्तंभ और पूरा प्रोग्राम को यहाँ तक लेके आने का श्रेय हमारे जाजू परिवार को जा रहा है। मैं वडील जाजू परिवार के वडील को विनती करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के बारे में, उपाध्याय साहब के बारे में 2 शब्द कहें। वहीं से बोलिए सर, बोलिए, बैठ के बोलिए। मुख्य यजमान मुद्दे से तालाब से नदियाँ और नदियाँ जाके मिलती है समुद्र को, सागर को। छोटा सा कार्य हाथ में लिया है तो इतने लोगों का सहयोग भी मिल रहा है तो बड़ा समुद्र हो गया, और कई समुद्र मिल जाते हैं तो महासागर हो जाता है। उपाध्याय जी साहब के पास गए तो उन्होंने पहले मुस्कुराहट करके कहा कि सनातन का मैं सनातनी हूँ, आप चिंता मत करो, जो भी सहकार्य है वो मेरे ओर से आपको पूर्ण मिलेगा। इस महाआयोजन का अभी जो प्रयोजन है, और हमारे गुरु शंकराचार्य जी ने जो कहा है, गो माता को संरक्षण देना, जैसा कि महाराष्ट्र में राज्य माता करके उसको दर्जा मिला है, वैसे संपूर्ण भारत में भारत माता करके उसको सम्मान मिल जावे। यही आशा के साथ उन्होंने संकल्प छोड़ा है कि 33 करोड़ आहुतियाँ गो माता के समर्थन में छोड़ेंगे। इसके अलावा सनातन धर्म को किस तरह बढ़ावा देना है, और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा और ज्ञानेश्वर ने भी कहा कि सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोगी रहे और सभी में सद्भावना रहे। इस भावना के साथ इस सनातन धर्म का यह चातुर्मास महोत्सव यहाँ पे कर रहे हैं। बम्बई में पहली बार हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि साथ में खुद शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी 3500 साल पहले जो चंद्रमौलेश्वर की पूजा करते थे, वो शिवलिंग के साथ में लाने वाले हैं, और उसकी रोज पूजा यहाँ पे होने वाली, अभिषेक होने वाले हैं। यही इसकी विशेषता है, और सिर्फ अपना नेत्र सुख से ही उनको सारा समाधान मिलेगा और हमारी निगेटिविटी निकल जाएगी। इसी भावनाओं के साथ धन्यवाद। सौभाग्य है इस कोरा केंद्र में चातुर्मास करने के लिए यति सम्राट श्री शंकराचार्य परिविभूषित स्वामी जी महाराज चातुर्मास करने जा रहे हैं। भारत की भूमि धन्य है, भारत में मानव शरीर धारण करना धन्य है। देवता भी तरसते हैं, कहते हैं देवता उन्हें स्पृहा होती है। अहो अमीशाम किमिकारी शोभनम प्रसन्न एषा स्वैदात् स्वयं हरिः कैर्जन्मलब्धं निषुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। देवताओं को स्पृहा होती है कि हमारा भी भारत भूमि में जन्म हो जाए और हम भी वहाँ जाकर के भगवान श्री हरि की आराधना करें और हम धन्य हो जाएं। भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। यह ऐसी भूमि है, अन्य भूमि भले ही भोग भूमि, ऐश्वर्य भूमि हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक भूमि, भगवान की आराधना की भूमि है तो कौन सी है? भारत भूमि है। और हम जहाँ यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं, यह भारत की वित्त राजधानी है। भारतवर्ष की हमारी पूरी वित्तीय व्यवस्था कहाँ से चलती है? मुंबई से चलती है। भगवान से आराधना करते हैं। यहाँ के रहने वाले हमारे भारतवासी सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहें, सबके घर में सुख, भगवान खूब सुख शांति आनंद प्रदान करे, सबको आयु आरोग्यता प्रदान करे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भूदेवता जय श्री राम है और नमो देवता ही है जो इस कार्य को संपन्न करा पाए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सन्तु जीवन्तु शरदः सदा। मातृ की जय। देवता की जय, देवता की जय, आचार्य की जय, समाज